हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन्स की। दो इंस्टीट्यूशंस हैं, बिट्स पिलानी एंड डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। दोनों ही प्राइवेट हैं और इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं पीएचडी एडमिशन्स के लिए। राइट, बिट्स की बात करें तो पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद 3 कैंपस हैं जिनमें जो फॉर्म्स हैं वो इनवाइट किए गए हैं। आपको जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो मिल जाएगी कि किस कैंपस में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सीट्स हैं, किस में नहीं हैं, एक्सेट्रा। ओके, एंड फेलोशिप भी अवेलेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और इसमें हम इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विजिट करते हैं BITS पिलानी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट, एंड देन हम देखेंगे डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के बारे में। जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चेक कर सकते हैं। एंड NIT पुदुचेरी की जो लिस्ट है वो भी अवेलेबल हो चुकी है। मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे, बट आप देख लीजिएगा। ओके, एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले bitsadmission.com, ये है वेबसाइट बिट्स पिलानी की या फिर डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए। BITS इनके 3 कैंपसेस, दैट इज़ पिलानी, गोवा, हैदराबाद, तीनों के लिए ही PhD प्रोग्राम्स में आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज डिपार्टमेंट डिफरेंट हैं और तीनों कैंपसेस में फुल टाइम पार्ट टाइम PhD अवेलेबल है। ठीक है, किस में अवेलेबल है किस में नहीं ये भी दिया हुआ है। अभी हम देखेंगे। इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट करने के बाद यहाँ पे यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू है, या बताया गया है, और यहाँ अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है। आप स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स पे क्लिक करके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ है एप्लीकेशन फॉर्म और ब्रोशर का लिंक, अभी हम देखेंगे। फिर है ओवरव्यू, एंड यहाँ पे यू कैन सी डिपार्टमेंट्स एंड बाकी जो भी प्रेफरेंस है, मीन्स कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में किस कैंपस में सीट्स हैं किस में नहीं है। इससे हमें डिपार्टमेंट्स भी पता चल जाएंगे। बायोलॉजिकल साइंसेस है जिसमें पार्ट टाइम PhD पिलानी में नहीं है, बाकी सारे कोर्सेज हैं तीनों कैंपस में फुल टाइम पार्ट टाइम। ओके, देन है केमिकल इंजीनियरिंग, देन केमिस्ट्री में गोवा कैंपस में पार्ट टाइम PhD नहीं है। देन सिविल इंजीनियरिंग में गोवा में कोई भी सीट्स नहीं है, ना पार्ट टाइम ना फुल टाइम, एंड हैदराबाद में पार्ट टाइम नहीं है। देन CSIS, उसके बाद EEE में गोवा में पार्ट टाइम नहीं है। देन HSS में पिलानी कैंपस में पार्ट टाइम PhD का ऑप्शन नहीं है, ना ही हैदराबाद में, बाकी फुल टाइम सब में ही है। ओके, फिर है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस जिसमें पार्ट टाइम गोवा में नहीं है। मैनेजमेंट सब में सीट्स हैं, बट हैदराबाद में कोई भी सीट नहीं है, एंड गोवा में पार्ट टाइम PhD के लिए सीट्स नहीं है। देन नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें यू कैन सी कि जो पिलानी कैंपस है उसमें पार्ट टाइम के लिए सीट्स नहीं है, बाकी सारे कैंपस में पार्ट टाइम फुल टाइम की सीट्स हैं। देन है मैकेनिकल जिसमें सब में ही सीट्स है, यू कैन सी। उसके बाद नेक्स्ट है फार्मेसी जिसमें गोवा कैंपस में सीट्स नहीं है, ना फुल टाइम ना पार्ट टाइम, हैदराबाद में पार्ट टाइम नहीं है, बाकी सारी सीट्स में लिखा है। फिर है फिजिक्स जिसमें सिर्फ पिलानी कैंपस में पार्ट टाइम नहीं है, बाकी सब में पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही सीट्स हैं। राइट, ये थे सब्जेक्ट्स और कहाँ पे अवेलेबिलिटी है कहाँ पे नहीं, वो इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मास्टर्स होना चाहिए, ME, MTech, M-Pharma, MBA, MPhil कुछ भी, या फिर MSc, BE, B-Pharma और इक्विवेलेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज HSS के लिए ME डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मिनिमम मार्क्स के साथ। ओके, देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू दिस मिनिमम क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया, डिपार्टमेंट्स में सेट सम स्पेसिफिक एडमिशन क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। देन यहाँ फुल टाइम जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो भी कैंडिडेट्स फुल टाइम एडमिशन लेंगे फुल टाइम रेगुलर प्रोग्राम में, उन्हें कंसीडर किया जाएगा फॉर फेलोशिप ऑफ 28,000 या फिर 31,000 पर मंथ। बाकी आपको टीचिंग असिस्टेंस देना होगा, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और ब्रोशर हम देखेंगे उसमें भी सेम ही इन्फॉर्मेशन है, कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बस उसमें स्ट्रक्चर दिया है रिटन टेस्ट का, बाकी सिलेबस एंड ऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। डेडलाइन की बात करें 26 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, टिल 5 PM यू कैन अप्लाई। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और ये लिंक दी हुई है, अभी हम ओपन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप चेक कर लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं अप्लाई करते टाइम। यहाँ पे अगेन डेट्स दी हुई हैं। 26 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, एंड टेस्ट या इंटरव्यू जो भी होगा आपको इंटीमेट किया जाएगा, बट उसकी डेट्स है 9th to 16th अगस्त 2021। राइट, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी हम ओपन कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि इसमें एडमिशन फ़ी दी हुई है।
सो यस, यहाँ पे यू कैन सी इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। पेमेंट की बात करें सो एप्लीकेशन फ़ीस ₹2600 विच इज़ नॉन रिफंडेबल। गेटवे के थ्रू आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, राइट। यहीं से अलाउ मी टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके यू कैन अप्लाई। अब हम एक बार ब्रोशर ओपन करके जो भी इंफॉर्मेशन है उसे देख लेते हैं बहुत ही ब्रीफली। तो यस, ये देखिए यू कैन सी सारी ही सेम ही इंफॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट डेट्स, असिस्टेंस, एडमिशन्स, क्राइटेरिया, बस डिटेल्स रिटन टेस्ट की और उसके बाद उसका सिलेबस ये एक्स्ट्रा है जिसे हम देखेंगे। यू कैन सी हियर, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, फिर ये येस नो वाला जो भी हमने देखा वो दिया है उस पैटर्न में। सीट्स अवेलेबिलिटी दी हुई है, फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड देन है एप्लीकेशन प्रोसेस एंड यहाँ पे है रिटन टेस्ट डिटेल्स। सो रिटन टेस्ट की जो डिटेल्स हैं वो यू कैन सी हियर। एंड 2 टेस्ट होते हैं। टेस्ट 1 में 30 MCQs होते हैं, जीएस, रीजनिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के, और येस नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टेस्ट 2 सब्जेक्ट बेस्ड होता है जिसमें 70 MCQs होते हैं आपके सब्जेक्ट के। एंड जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने MPhil, ME, MTech या नेशनल लेवल की जो फेलोशिप्स हैं जैसे JRF क्वालिफाई किया है सो वो एग्जेम्प्टेड होंगे। सो सिर्फ नेट वाले कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे, राइट। एंड देन यहाँ पे बाकी टेस्ट का जो कंपोनेंट्स है वो देख लीजिए अच्छे से। एंड यहाँ से यू कैन सी टेस्ट 2 का, उसके बाद है सिलेबस। सो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस गिवन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कर रहे हैं, रिटर्न देना है तो आप इसे देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे जो कि है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। सो यस, ये है वेबसाइट डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी की। यू कैन सी वेट, यस, यहाँ पे यू कैन सी छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है ये यूनिवर्सिटी, ओके। एंड प्राइवेट ही है, एक्रेडिटेड है बट प्राइवेट है। एंड यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशंस आपको दिख जाएंगी, फ्लैश होती हुई नोटिफिकेशन है, उससे पहले ब्रोशर था। तो चलिए हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, लास्ट डेट्स है, उसे देखते हैं। सो यस, ये है नोटिफिकेशन PhD प्रोग्राम 2021 के लिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो डिसिप्लिन देखिए, सबसे पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स या ब्रांचेस हैं, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड CSE। साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। देन आर्ट्स है, आर्ट्स में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी। देन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन, देन IT, CS एंड लॉ, ओके। एलिजिबिलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद मिनिमम 55% मार्क्स। एडमिशन प्रोसीजर जो है, कैसे अप्लाई करना है, सॉरी अप्लाई तो अभी हम देखेंगे बट उससे पहले जो प्रोसेस सिलेक्शन का होगा सो एंट्रेंस और इंटरव्यू होगा, रेगुलेशन जो है UGC के उसी के अकॉर्डिंग। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड लास्ट डेट में देखिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म को जाकर के कैंपस से ले सकते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे कैश या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, DD दे सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। अभी हमने देखा जो फ्लैश हो रहे थे उसमें जो सबसे पहला वाला फॉर्म है, लिंक है, वो उसी का है एप्लीकेशन फॉर्म का। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे फिल करके आपको उसे सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विद द DD ऑफ ₹1500, ठीक है, पेएबल एट बिलासपुर इन फेवर ऑफ डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी ऑन और बिफोर 20 जुलाई, ओके। सो येस, हार्ड ऑफलाइन ही आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है, सबमिट करना है और पेमेंट करना है। ऑनलाइन सिर्फ आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, राइट। और 20 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। एप्लीकेशन फ़ी है 1500, DD ही बनेगी। एंड यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं आप जिसमें आप एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं। रजिस्ट्रार डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी एंड बाकी पूरा एड्रेस प्रॉपरली फिल कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई इशू है तो यू कैन सी ईमेल IDs हियर, सो इन्हें आप मेल कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 29 अगस्त को होगा इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, राइट। सो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। सिचुएशंस बाकी मैटर करेंगी, सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि कैसे होगा, क्या होगा। बट हाँ, एज ऑफ नाउ डेट और वेन्यू दिया है 29 अगस्त, डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी कोटा। एंड अभी हम एक बार इनका ब्रोशर ओपन कर लेते हैं क्योंकि उसमें और इन्फॉर्मेशन हैं रिलेटेड टू सिलेबस। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जिसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं। अगर आपको अप्लाई करना हो, इंटरेस्ट हो, तो आप इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशंस है यहाँ से, PhD प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशंस है, सब्जेक्ट्स दिए हैं, फैकल्टीज़ दी हुई हैं, हमने इसे ऑलरेडी देखा है, आप इसे फिर से देख सकते हैं, ओके। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, आर्ट्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। एलिजिबिलिटी 55% मार्क्स। एडमिशन प्रोसीजर आपको बता दिया, फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो भी डिसाइड होगा वही है, लिखा नहीं है। देन
एंट्रेंस का जो स्ट्रक्चर है वो दिया है, 2 सेक्शंस होंगे, 2 आवर्स का एक पेपर होगा। सेक्शन 1 में 40 एमसीक्यूज होंगे, जनरल एबिलिटी या जो रीजनिंग एंड ऑल इन सब से रिलेटेड। सेक्शन 2 होगा 30 क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज होंगे, जो आपका जो रिलेटेड डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप फैकल्टी वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है उसे देख सकते हैं। राइट, सो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।